हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या रहने वाला है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन या रीडिंग के लिए। एंड अगर गाइज आप लोग यहाँ पे चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जीज है, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को या कंपल्सिवली किसी चीज़ को आप लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। ओके, इजीली आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट और इग्नोर द रेस्ट। इट्स अ सिंपल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। सिचुएशन आपकी चाहे जैसी भी चल रही है आप दोनों के बीच में, आप सब रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड पॉजिटिव रहिएगा। अपने ओरा को पॉजिटिवली आपने अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना है। लेट्स सी क्या वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर। ओके, फर्स्ट वी हैव सन। स्ट्रेंथ इज एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोगों के साथ जो है वो अपना सोल कनेक्ट फील कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ सीड्स एंड वी हैव इट्स अ स्प्रिंग। डेफिनेटली स्प्रिंग सीजन जो है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो ग्रो होने वाला है, या फिर ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन करने वाले हैं। अगर ऑलरेडी आपकी यूनियन चल रही है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस, काफ़ी पॉजिटिविटी जो है ना आ रही है। यस, स्प्रिंग कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत जो है ग्रोथ लेकर आने वाला है। अगर कोई रिलेशन में आपके इशू चल रहे हैं तो वी हैव फॉर्मिंग स्ट्रक्चर एंड सॉलिड फाउंडेशन। ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं, जिसमें ये इंसान बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्टेबल वे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और इस रिलेशन को स्टेबल करना चाह रहे हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के इस कनेक्शन के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, स्मूथ नहीं है, स्टेबल नहीं है, या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों के इस कनेक्शन की एक जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि लाइक छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाना, कोई क्लैश हो जाना, या फिर कुछ किसी तरह से इशू बन जाना किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्मॉल थिंग्स को लेकर कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, बट आ रहा है यहाँ पे कि चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। वी हैव इट्स अ क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड एंड रेजिस्टेंस। कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन जो भी है ना, शायद यहाँ तो आप इनके इस बिहेवियर की वजह से आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है। यस, या फिर कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो अभी फील कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, इस पर्सन से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ ये पर्सन यहाँ तो स्टेबल रिश्ते को लेकर चल नहीं पा रहे, या फिर किसी ना किसी तरह से ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। यस, एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपके रिलेशन में, आपके इस कनेक्शन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इशू आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान जो हैं वो अब अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं रखना चाह रहे। पहले हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को क्लोज ऑफ रखा है या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से ओब्वियसली आपने भी एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि चीज़ें स्टार्ट हों आपके साथ। यस, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को कुछ चीज़ों से, या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप में इश्यूज़ की वजह से, काफ़ी कुछ चीज़ों को रेजिस्टेंस की वजह से ये सब इश्यूज़ बने हैं। यस, इस इंसान का कोई ना कोई बैक टू बैक या कॉन्सेंटेंटली बिहेवियर ऐसा रहा है जिसमें ये पर्सन ने आप लोगों को हर चीज़ के लिए रेजिस्ट किया है, हर चीज़ के लिए नेगेटिव कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपको दिया है। दैट्स वाई कोई ना कोई इशू आपके बीच में चल रहे हैं। बट फर्स्ट कार्ड इस सन का है, स्ट्रेंथ का है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है ये पर्सन अब महसूस करते हैं कि इनको स्ट्रॉन्ग बनानी है, बिकॉज ये पर्सन का आपके साथ एक सोल से कनेक्शन है। 10 1 लाइफ पाथ नंबर है, 10 डेट ऑफ बर्थ है, 1 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का, क्योंकि 1 की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और वैसे भी यहाँ पे सन है, सन ऑब्वियसली इज़ द नंबर 1 प्लैनेट,
तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ सोल से कनेक्शन फील कर रहे हैं, इसी वजह से कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आप लोगों से रेजिस्टेंस वाला बिहेवियर शो कर दिया है। कुछ लोगों ने हो सकता है शायद आपके सामने ज़्यादा ओपन नहीं हुए, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी दिख रही है, पर्सन ने कहीं ना कहीं ज़्यादा ओपन होने में प्रॉब्लम आपको दी है, या फिर आपको फेस करनी पड़ी है प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंसान यहाँ तो क्लोज्ड ऑफ बहुत ज़्यादा शो कर रहे थे, यस, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं इस टाइम चल रहा। बट आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है ये नेक्स्ट मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरह से रह सकता है। और स्टेबिलिटी, एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है नेक्स्ट मंथ आपकी इस कनेक्शन में। वी हैव नॉर्थ नॉट कॉस्मिक पर्पस फॉर सम ऑफ यू। ये इंसान जो भी इस पर्सन का आपके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप लोग मिले हो इस पर्सन से। यस, इट्स अ यूनिवर्सल प्लान, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन और इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। दैट्स वाई ये इंसान आपसे सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट अपने आप को आप फील कर रहे हैं। वी हैव मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिक, कुछ लोग आपको याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो ओल्ड आपका कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा रहा है जिसमें ये पर्सन का आपके साथ अटैचमेंट अच्छा था, या चीज़ें सब कुछ स्टार्ट में अच्छी चल रही थी, तो ये पर्सन उसी तरह से चीज़ों को दोबारा से, येस वी हैव रीयूनियन एंड सोल टाइज, स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसी वे से जिस वे से आपका रिश्ता स्टार्टिंग पे स्टार्ट हुआ था। मतलब जब आप मिले थे, जो एक शुरुआती दौर था आपके इस रिलेशन का, इस कनेक्शन का, या फिर आपके साथ इस कनेक्शन में स्टार्टिंग पे ये इंसान का जिस तरह से कनेक्शन था आपके साथ, या जुड़े हुए थे जिस तरह से, उस तरह से ये इंसान दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट की। ये पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, यस। तो किसी ना किसी पर्पस की वजह से आप मिले हो, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। और स्टार्टिंग एक दिख रही है मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आप लोगों के बीच में ना ये पर्सन ने अब अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना, या फिर आप दोनों ने ही इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया हुआ है। एक क्लोज ऑफ एनर्जी दिख रही है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। यस, इस पर्सन की साइड से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए ओपन अप करना चाह रहे हैं अपने आप को आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही स्टेबल रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों की जो है ना डेफिनेटली यहाँ पे अभी यूनियन नहीं है, या फिर आप लोग मिले नहीं हो काफ़ी टाइम से, या फिर अभी आप लोगों की आपस में डेफिनेटली कोई ना कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, यूनियन नहीं हो पा रही, तो ये इंसान रीयूनियन करना चाहते हैं। वी हैव कम्फर्ट ऑन साउथ नोड एंड क्लिंगिंग, यस, ये इंसान डेफिनेटली दूर तो हैं आपसे, लेकिन स्टिल इस इंसान को आपके साथ जो है ना वो कहीं ना कहीं फील होता है कि ये पर्सन कंफर्ट फील कर सकते हैं। यस, तो आप दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रही है एक ऑपोजिट अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ नोड है एंड साउथ नोड है, तो यू गाइस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आपका बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, विजन दोनों का काफ़ी हद तक चेंज रहा है एक दूसरे से, जिसकी वजह से मे भी प्रॉब्लम बनी है आपके इस रिश्ते में। यस, बट बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी फ्रीडम, लीप, यूरेनस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की है। ये इंसान जो भी है वो डेफिनेटली अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, एंड विद द लीप ऑफ फेथ आप लोगों की तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली फील कि इनको अब सब चीज़ों को चेंज करना है। जो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ साइकिल आपका चल रहा है, उसको किसी ना किसी तरह से इस इंसान को कंप्लीट करके एक अच्छे वे से आप लोगों के साथ जो है ना वो दोबारा से बिगनिंग करनी है इस रिलेशनशिप की। बिकॉज मुझे ये एक रीबर्थ, एक रीयूनियन दिख रही है इस इंसान की जो आपसे करना चाह रहे हैं। बिकॉज राइट नाउ बातचीत यहाँ तो कम हो रही है, यहाँ हो ही नहीं रही है। अगर हो भी रही है तो इमोशनली कहीं ना कहीं जो है ना वो चीज़ें नहीं इन्वॉल्व यहाँ पे आपके इस रिश्ते में। जो ये पर्सन इमोशनली इन्वॉल्वमेंट अपनी भी शो करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ से भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि जब से इस इंसान ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया तब से आपने भी अपने आप को गार्डेड अप कर लिया, बिकॉज आपको फील हुआ है कि इस इंसान ने आप लोगों के फीलिंग्स, आपके इमोशंस को डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया, या आपको बहुत ज़्यादा अनवर्दी समझा है, या फिर आपकी इमोशंस की, फीलिंग्स की कहीं वैल्यू नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आपने अपने आप को आपने भी क्लोज ऑफ कर लिया अगर इस इंसान ने किया तो। क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दोनों की गार्डेड अप की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गार्डेड अप हो, लाइक बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे इनसिक्योरिटी की वजह से, या फिर एक इंसान के आप लोगों को अनवर्दी फील करवाने की वजह से। या बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना इस पर्सन का डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन जो है ना वो यहाँ तो खुद तक रहने में है। यस,
जिसकी वजह से इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है, ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए आपसे। अगर हुए भी हैं तो बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके सामने में भी ओपन अप हुए हैं। बट अभी ये इंसान विद अ क्लिंगिंग एंड विद अ नॉस्टैल्जिक एंड मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ एक अटैचमेंट इस पर्सन को फील हो रही है दूरी से, बिकॉज ये पर्सन के साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई सोल से अटैचमेंट है यहाँ पे। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आपके साथ आपके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन को आप फील होता है कहीं ना कहीं ये कंफर्ट फील करते हैं। वो दूर होने के बाद या फिर आप लोगों को इमोशंस ना एक्सप्रेस करते हुए इनको फील हुआ है। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लाइक वाटर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी है। एंड लियो का यहाँ पे ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहा है एंड एक्वेरियस। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। इस टाइम आपका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं या तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों के बीच के आपस के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है ना वो स्मूथ नहीं चल पाया। बट विद द क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा ये चीज़ें ये भी हो सकती हैं कि इस इंसान ने आप लोगों के साथ खुद इनकी साइड से डिसएग्रीमेंट रहे हैं, आपके साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लाइक कोऑपरेट नहीं किया, कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं किया। यस और आपसे छोटी छोटी बात पे इशू बनाना, छोटी छोटी बात पे क्लैश इस पर्सन का रहा है। बट स्टिल ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ से लव को मिस कर रहे हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आपकी इंटेंशन इस पर्सन को लेकर डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल, काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी प्योर रही हैं, कि आपने इस पर्सन का हमेशा एक तरह से ख्याल किया है। आपने हो सकता है इस इंसान की केयर की है, बट स्टिल इस इंसान ने जो है छोटी छोटी बात को बहुत हाइप दी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग करना, एग्जैजरेट करना, कुछ मुझे दिख रहा है इनकी साइड से। बट आपके बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं गाइस, बिकॉज ये इंसान ने आपके इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया जो ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं कि इनको करना चाहिए था। बट इन्होंने सिवाय लड़ने झगड़ने के, डिसएग्रीमेंट्स के, आप लोगों के साथ फाइट करने के या आर्ग्यूमेंट करने के अलावा कुछ भी नहीं किया, जो कि अभी ये पर्सन को फील हो रहा है। यस और इनको आपका प्यार याद आ रहा है कि आपको इनकी कितनी परवाह थी, या फिर आप इस पर्सन से प्यार करते थे। ये पर्सन को ये चीज़ अब जो है ना वो बहुत फील हो रही है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कॉइन्स। तो ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली यहाँ पे भी एक बिगनिंग की और सॉलिड फाउंडेशन की, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की बात की जा रही है जो यहाँ पे की जा रही है। तो 2 टाइम्स ये एनर्जी रिपीट हुई है डिफरेंट डेक से, तो इट मीन्स कि ये इंसान जो है वो स्ट्रॉन्गली ये चीज़ों को आपके साथ बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस दिस पर्सन रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग। कुछ लोग हो सकता है जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आपको कोई जैसे शॉपिंग पे लेकर जाना चाह रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी अपनी शो करनी पड़ेगी। लाइक आपको समझने की कोशिश अब ये पर्सन करना चाहते हैं, बट इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ फ़ाइट की, आपकी तरफ से कोई आपके विजन को नहीं समझा, या आप किस तरह से बात कर रहे हो उस बात को नहीं समझा। मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है इस कनेक्शन में जो आपकी इस पर्सन के साथ रही है। यस एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे रहे आपके। ईगो क्लैश है, पर्सनैलिटी क्लैश भी हो सकते हैं, मे बी आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो। मैंने आपको ऑलरेडी बताई है ये चीज़, क्योंकि मुझे कार्ड में दिखी है नीचे एनर्जी कि आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हो। यस क्योंकि यहाँ पे एक ऑपोजिट अट्रैक्ट है, डिफरेंट हो, ऑपोजिट हो दोनों एक दूसरे से, बट स्टिल अट्रैक्टेड एनर्जी है यहाँ पे। बट ये इंसान कुछ ना कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सॉलिड बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं अपने क्लैश को छोड़ के। बिकॉज राइट नाउ ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, मेल फीमेल जो भी हैं, इनको फील होता है कि ये पर्सन को अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, एंड ऑल्सो इनकी इंटेंशंस आप लोगों को अपना लव केयर शो करने की हैं। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, आपके साथ डेफिनेटली टीम बनाना चाहते हैं।
राइट नाउ दिस पर्सन फील्स के इनके जो भी गोल्स हैं ना, इनको आपके साथ शेयर करने चाहिए। आपके भी अब गोल्स जो हैं वो देखने चाहिए कि आपके गोल क्या हैं रिलेशन को लेकर, इनके गोल क्या हैं। दोनों आपस में डिस्कशन करो ताकि ये रिश्ता जो है वो एक अच्छे वे से टीम वर्क के थ्रू आगे बढ़ पाए। 4 ऑफ कॉइंस। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे फॉर सम ऑफ यू मे भी ये इंसान जो भी है ना वो फाइनेंशियली अपने आप को यहाँ तो स्टेबल करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसे फील होता है कि जैसे इस पर्सन को पहले या तो ऑलरेडी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है, इनको लगता है कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ मटेरियलिस्टिक। यस, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रही हैं आपके इस कनेक्शन में। यस, उस वजह से भी हो सकता है आपका कनेक्शन मेंटेन नहीं हो पाया कि एक इंसान का फोकस करियर पे है और एक इंसान का रिलेशन को बनाने पे है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लैश की हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो आपको लेकर अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ भी रिश्ता आप ख़राब नहीं करना चाहते, और ऑलरेडी अगर ख़राब हो चुका है तो उसको किसी तरह से चाहते हैं कि एफ़र्ट दोनों तरफ से डालें। ठीक है, कॉमन आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के बात को सुनो, और आपके गोल्स सेम होने चाहिए इस रिलेशन को लेकर, जिसके थ्रू आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर के साथ एंड कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ पाओ। क्योंकि इस टाइम इस पर्सन का फोकस यही है कि ये एफर्ट पुट करें इस रिलेशन को किसी तरह से सेव करने की, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को। यस, नंबर 4, 3, 5 इज़ इम्पोर्टेंट। 30+ की एनर्जी दिख रही है एज की। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द सन 2 टाइम्स है गाइस, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सोलमेट का कनेक्शन है। ये पर्सन अपने आप को ओपन अप करना चाहते हैं, एंड राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड ऑल्सो ये पर्सन इस रिलेशन को किसी ना किसी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक रीयूनियन है, ऑब्वियसली ये हर हाल में रीयूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत ही पॉजिटिव वे में प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली वांट कि इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन की, इस कनेक्शन की ग्रोथ करनी है। तो अब इनका मेन फोकस जो है आपको लेकर ग्रो करने का, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने का, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने का। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, और जो कुछ भी आपके बीच में रहा है उसको एक तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं। कोई भी इश्यूज़ रहे हैं आपके बीच में तो दे रियली वांट टू चेंज ऑल द थिंग्स जो भी आपके बीच में ऑलरेडी रह चुकी हैं। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में जो है ना इस रिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर भी। तो अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, अपनी सोल को आपके सामने जो भी ये फील कर रहे हैं ना वो अब आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है। एंड सी इट्स अ जजमेंट, रियलाइजेशन हो रही है कुछ लोगों को जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया उसको लेकर, एंड वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की अवेकनिंग चल रही है, जिसमें इस पर्सन का डेफिनेटली क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है उसको अब माफ़ी के थ्रू डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से रिकवर करना है। यस, बिकॉज ये इंसान रिन्यूअल करना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन का। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ऐसा मुझे वैसे ब्रेकअप नहीं दिख रहा, बट हाँ एक तरह से दूरी दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट दिख रहा है। यस, बातचीत बहुत कम दिख रही है, लेस कम्युनिकेशन या इवन नो कम्युनिकेशन, बट मुझे ब्रेकअप की एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पे। हो भी सकता है लेकिन बातचीत नहीं हो रही आपकी, बट दिस पर्सनली वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम यू गाइस, रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन की, बिकॉज यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सोलमेट की। एंड कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है उनका कर्मा भी मिल रहा है। यस, इस इंसान ने जो आपके साथ किया है अब इनको खुद फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में। सो नंबर 20,
एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी, अदरवाइज नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज 21, 24, 23, 25 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। एंड 30 प्लस की एनर्जी भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 32 भी दिख रही है, 31 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ है, 31 एज भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, अदरवाइज 32, 34, 35 डेट ऑफ बर्थ है। तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, अदरवाइज एक इंसान 20 प्लस है और एक 30 प्लस है, अदरवाइज सेम भी हो सकती है, आप 20s में हो, ये 20s में है, आप 30 में हो, ये भी 30s में है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस मोनोलॉजी कार्ड ओरेकल्स कि इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं इनके इमोशंस। वी हैव इमोशंस ऑन रनिंग हाई, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर हाई हो रहे हैं, जो मैं आई थिंक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये चीज़ कि इंसान अब आप अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं रखना चाहते, अब एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने, क्योंकि इंसान अब अपने इमोशंस को लेकर रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज या एंड देन वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन या। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में लव को लेकर आया जाए या लव को स्टार्ट किया जाए। तो पावरफुल चेंज डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सारी सिचुएशन को, बिकॉज यहाँ पे है टाइम फॉर हीलिंग। राइट नाउ दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में हीलिंग का टाइम है, और किसी ना किसी तरह से जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम अप्स एंड डाउन्स हैं या डिस्टर्ब चल रही हैं, वो फाइनली कहीं ना कहीं सेटल डाउन होती हुई मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, मैं ऑलरेडी भी आपको बताया एक्वेरियस। अदरवाइज़ ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी आपको लेकर, यस, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। एनी हाउ नेक्स्ट मूव देख लेते हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, इनका नेक्स्ट एक्शन या मूव क्या होगा, या क्या नेक्स्ट एक्शन या मूव लेंगे। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। फाइनली दिख रहा है मुझे यहाँ पे गाइस, ये इंसान जो भी हैं वो आप लोगों के सामने ट्रुथ एक्सप्रेस करेंगे। येस, वी हैव इट्स अ डेविल, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी टेम्पटेड टूवर्ड्स यू और अबाउट यू। तो इनके जो भी विशेज़ हैं आप लोगों के करीब आने के, यस, जो भी ड्रीम्स हैं वो फाइनली पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। यानी ये इंसान जो भी हैं एक नए आइडिया के थ्रू आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए आएंगे। यस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कन्फेशन की, किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुई हैं उनको क्लियर करने की, अदरवाइज़ कन्फेशन करने की, क्लैरिटी की, जो ये इंसान अपने आप को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फाइनली ये इंसान आपसे बातचीत करेंगे और अपनी विश को पूरा करेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करेंगे। आप लोगों के साथ अपना जो भी एक ऑब्सेशन है, जो भी इनको सिडक्शन हो रही है, जो भी टेम्पटेशन हो रही है, आप लोगों को एक्सप्रेस करके एक सच्चाई मुझे दिख रहा है ये पर्सन बयान करने वाले हैं आप लोगों को। यस, डेफिनेटली दे विल ट्रूली एक्सप्रेस देमसेल्व्स टूवर्ड्स जो भी लाइक इनकी फीलिंग्स हैं, जो भी इनके इमोशंस हैं, वो फाइनली आपको एक्सप्रेस करेंगे। या क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द डेविल, ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों से, बिकॉज नीचे भी 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये इंसान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, पोजेसिवनेस की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप इनको बहुत याद आ रहे हो। तो फाइनली ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। टाइमिंग की मैं यहाँ बात करूँ, एक तो मुझे नेक्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, ये फरवरी मार्च ये मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अदरवाइज नंबर 1 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। यस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।